वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। जब भी किसी भी एग्ज़ाम में यदि साइंस पूछी जाएगी तो उसमें आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हम याद करते हैं। सबसे पहले एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है उसमें क्या मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। तो मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है, और शहद को हम क्या करते हैं, पीते हैं। तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। ओके। फिर सेरीकल्चर। साड़ी, और साड़ी किसकी बनती है, रेशम की भी साड़ियाँ होती हैं, तो रेशम की साड़ी, तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। फिर पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। तो जो लोग मछली पालते हैं वो गेहूं को देसी भाषा में क्या पिसी भी बोलते हैं कुछ लोग। तो पिसी कल्चर, तो जब मछली पालते हैं तो उनको कुछ दाना पानी भी तो डालना पड़ेगा, तो उनको क्या पीस पीस के डालते हैं गेहूं, तो पीसी कल्चर। तो मत्स्य पालन के लिए पीसी कल्चर। ये मैं दूसरे ट्रिक से भी बता सकती थी आपको, लेकिन अभी एक और आएगा जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाएगा। ओके। फिर माइकोलॉजी, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। माइकोलॉजी, अभी आपने कोविड के टाइम पे देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ फंगाई आए, डिफरेंट टाइप ऑफ कवक आए, जिन्होंने अपने भारत को तो मायका ही समझ लिया। तो माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। आपने ब्लैक फंगस का नाम सुना होगा, फिर येलो फंगस आया, फिर कोई और फंगस आया, तो स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी कहलाएगा। अब आप कभी भी नहीं भूलोगे कि माइकोलॉजी क्या कहलाता है। फाइकोलॉजी, शैवाल, जो एल्गी होती है ना, एल्गी, आपने देखा होगा कि जैसे तालाब या कहीं पानी भरा रहता है तो वहाँ पर ग्रीन कलर का ऊपर ऐसे परत जम जाती है, वही होती है शैवाल। तो शैवाल को हम क्या करते हैं, जैसे घर में पॉन्ड है और उसमें ऐसा गंदगी ऊपर ग्रीन कलर की जम गई है, तो हम ऑब्वियसली उसको फेंकेंगे। फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाएगा, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाएगी, फाइकोलॉजी कहलाएगी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ओके। तो फिर से याद करते हैं, भूल तो नहीं गए। एपीकल्चर में क्या पढ़ा था, शहद पी, तो शहद का अध्ययन। सेरीकल्चर, शहद, तो साड़ी, किसकी साड़ी, रेशम की साड़ी। पीसी कल्चर, पीसी कहाँ डालेंगे हम, मछली पालन के लिए, तो मत्स्य पालन। माइकोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे हम, कवक की स्टडी करेंगे। फाइकोलॉजी में क्या करेंगे, शैवाल का अध्ययन करेंगे। फिर आता है एंथोलॉजी। जब स्कूल में पढ़ा होगा, हम जब फ्लावर का डायग्राम पढ़ते थे, सॉरी ये तो पेड़ बन गया, जब फ्लावर हम बनाते थे इस तरीके से कुछ, तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे एंथर रहता है, तो एंथर फूल में ही रहता है। तो एंथोलॉजी क्या होगा, एंथोलॉजी में हम पुष्प का अध्ययन करेंगे। स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी कहलाएगी। फिर पोमोलॉजी, ये डायरेक्ट आपको याद करना है कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी नहीं पढ़ेंगे हम, इसको हम पढ़ेंगे पक्षियों का अध्ययन, तो उड़ने वाली लॉजी मीन्स ऑर्निथोलॉजी, मतलब ऑर्निथो, गो, उड़ने वाला, तो पक्षियों का अध्ययन क्या होगा, ऑर्निथोलॉजी। फिर इक्थियोलॉजी, अभी हमने पिसीकल्चर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या है, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। ओके। तो इसमें क्या है, मछली रहती है पानी में। अब जब मछुआरा गया देखने के लिए, तो वो देख रहा है कि मछली कहाँ गई, कहीं गई, वो मछली तो जल्दी से गायब भी हो जाती, तो वो बोलता है एक थी तो यहाँ पर, एक थी तो मछली, मीन्स क्या, इक्थियोलॉजी में क्या करेंगे, मछलियों का अध्ययन करेंगे। फिर एंटीमोलॉजी, तो एंट जो होती है वो क्या होती है, चींटी जो होती है वो एक कीट ही है, तो उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, एंटीमोलॉजी कहलाएगा। तो स्टडी ऑफ कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंटीमोलॉजी। ओके। फिर डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी क्या, डेंड्रो मीन्स वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। तो जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी जो होती है, नहीं इसको ऐसे याद करते हैं और इजी बनाते हैं। डेंड्रोलॉजी, आपने अक्सर देखा होगा बालों में कितना डेंड्रफ हो जाता है, तो जब बाल जो हैं वो एकदम झाड़ियों जैसे हो जाएंगे ना, तो डेंड्रफ हो जाएगा। तो याद कर लीजिए आप कि जो डेंड्रोलॉजी होता है वो झाड़ियों का अध्ययन होता है। फिर ऑफियोलॉजी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आपको सांप दिखता है ना, स्नैक दिखता है, सब कुछ दिमाग बंद हो जाता है, पूरा ऑफ हो जाता है, मीन्स ऑफियोलॉजी में क्या करेंगे हम, स्टडी ऑफ स्नैक, सांपों का अध्ययन।
फिर छिपकलियों का अध्ययन, जो छिपकली होती है, छिपकली को देख के एकदम हम बोलते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, सीधे मुंह से निकलता है सॉरी सॉरी सॉरी। तो छिपकली को देख के क्या निकलेगा मुंह से, सॉरी सॉरी सॉरी। मीन्स सोरोलॉजी के अंतर्गत हम छिपकली का अध्ययन करेंगे। फिर काष्ठ पेड़ों का अध्ययन, काष्ठ मतलब लकड़ी वाले पेड़ों का अध्ययन कहलाता है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर क्या कहलाता है, काष्ठ पेड़ों का अध्ययन कहलाता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि वो पेड़ रहते हैं, जैसे कपास है और भी दूसरे टाइप के जो पेड़ हैं, तो उसमें से क्या होता है, वाइट वाइट कलर का, सिल्वर सिल्वर कलर के फूल ऐसे झड़ते जाते हैं, फल झड़ते जाते हैं। तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत क्या करेंगे हम, काष्ठ पेड़ों का अध्ययन करेंगे। फिर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, हम जो उद्यान सॉरी उद्यान विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो वो उस सब का अंतर्गत हम हॉर्टिकल्चर का स्टडी करते हैं। फिर फ्लोरी, फ्लोरी और फ्लावर, ये कनेक्ट हो रहा है, फ्लावर फ्लोरी। तो फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, फ्लोरिकल्चर के अंतर। एक बार फिर से याद करते हैं, हमें कितना याद हुआ, आप इसको एक हाथ से ऐसे ढक लीजिए। फिर देखिए, माइकोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ा था, मायका, कवक ने अपना मायका समझ लिया। फाइकोलॉजी के अंतर्गत क्या करेंगे, शैवालों का अध्ययन करेंगे। ओके, शैवालों का अध्ययन करेंगे। फिर एंथीमोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्प में एंथर होता है। फिर एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी एंट मतलब कीड़ा पढ़ा था। ओके, तो ये आपको याद हो गया है, डेफिनेटली हो गया है। आप अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद से सोच के एक बार देख लीजिए कि मुझे कितना याद हुआ है। तो सेरिकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी टॉपिक है। और जो ऐसे इजी इजी टॉपिक होते हैं, यदि हम उनको अच्छे से कर लेते हैं ना, तो हमारे मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।